गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से आपके बीच महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सेट लगाते हैं और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। इसका मूल्यांकन खुद जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो थंबनेल पे लगा है, इसका आंसर आप जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो है अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल पे जो क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहा है अरब सागर में साल के पहले मानसून तूफान का नाम बीपर जॉय किस देश ने रखा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच जून 2023 में शुरू हुई है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच जून 2023 में शुरू हुई है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ए हो गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून 2023 को चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जो क्रूज है टोटल 750 यात्री लेकर 5 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका गए हैं और वहां पे विभिन्न जगहों पर रुकने के बाद फिर दोबारा चेन्नई वापस लौटेगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भरते हैं। कह रहा है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत चेन्नई से श्रीलंका के लिए जून 2023 में रवाना हुई, इसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्रूज का नाम पूछा जा रहा है। तो इस जलपोत क्रूज का जो है नाम क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, MB एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी हो गया, MB एक्सप्रेस रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दिए हैं पहले ही कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून 2023 को चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ जो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ही 17.21 करोड़ रुपए की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा, क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया, जो कि 5 दिवसीय दौरे पे है। कहाँ के लिए, तो श्रीलंका के लिए, और वापस फिर चेन्नई के लिए रवाना होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, MV एक्सप्रेस, जो कि क्रूज का नाम है। तो आंसर नंबर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य जिसे खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा जून 2023 में शुरू की है। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, इन्होंने 6 जून 2023 को राज्य के इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की है, जो कि खुद की ब्रॉडबैंड सेवा है। इंटरनेट शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य है और इस तरह से जो है यहाँ के जो जनता हैं लगभग 75 लाख परिवार को इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही जो 20 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें भी मुफ्त में इंटरनेट दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, यह सरकारी विभाग और जो सरकारी विभाग है उसको भी मुफ्त में इंटरनेट दी जाएगी। जून 2023 से यह आम लोगों के लिए सेवा स्टार्ट हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। तो बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जितने भी फैक्ट्स बात बताता हूँ वे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के पूछने पर आप सही आंसर नहीं कर पाते हैं, तो जानना इसलिए आवश्यक है। तो इसे ध्यान से देखिए और सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी, इस पर कितना खर्च होगा। तो ध्यान रखिएगा, फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब कितना खर्च होगा इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपये जो है फूड स्टोरेज स्कीम के तहत खर्च किया जाएगा और हर एक राज्य में जो है अनाज भंडारण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण बनने वाली जो ये है फूड स्टोरेज बनाने की प्रक्रिया भारत के द्वारा की जा रही है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो है हर ब्लॉक में गोदाम बनाया जाएगा और जिसकी क्षमता जो है 2000 टन के लगभग होगी। इससे जो है अनाज की बर्बादी रुकेगी और कम दाम पर जो किसान अनाज बेचने के लिए मजबूर होती थी वो इस गोदाम में रख सकेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत की भंडारण क्षमता जो है वह 1450 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कि अब बढ़ाकर जो है
हर एक ज़िले में किया जा रहा है, यानी हर एक ब्लॉक में किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा 1,00,000 करोड़ रुपये इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर इसका हो जाएगा अभिनव शॉ और गौतमी भंगोट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अभिनव शॉ और गौतमी भंगोट, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय निशानेबाज जर्मनी में 100 मीटर एयर राइफल पिस्टल में जो है के इवेंट में इन्होंने क्या किया, तो स्वर्ण कप जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 4 जून 2023 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 जून 2023 को फाइनल मुकाबला में इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता, जो कि जोड़ी बनाकर यानी एक साथ दोनों खेल रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जर्मनी में हुआ था, जो कि क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश से हैं, यानी किस देश से संबंध रखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा स्वीडन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच जो कि स्वीडन देश के हैं और वहीं से जो है ये बिलोंग्स करते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 जून 2023 को फुटबॉल से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। इन्होंने अपने देश के लिए कुल 116 मैच जीत चुके हैं और 62 गोल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित फैक्ट्स था कि इन्होंने अपने जीवन में 116 मैच को जीते हैं। ध्यान रखिएगा, ये किस देश के हैं? तो स्वीडन के हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह द हिंदू समूह की अध्यक्ष कौन बनी है? द हिंदू समूह की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा निर्मला लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। द हिंदू एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, इसका जो है मुख्यालय चेन्नई में है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी द हिंदू समूह की, और 1905 ईस्वी में इस ट्रस्ट ने द हिंदू अखबार को अधिग्रहण कर लिया और वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष जो है निर्मला लक्ष्मण को बनाया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, करेक्ट आंसर निर्मला लक्ष्मण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क जून 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा किस वजह से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कनाडा की जंगल में आग लगने से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क शहर के जस्ट बगल में ही, यानी बगल के पड़ोसी देश हैं कनाडा, उसमें जो जंगल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ और यहाँ पे क्या हुआ कि वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। और ख़राब वायु प्रदूषण के कारण जो है दुनिया भर में सबसे पहले नंबर पे न्यूयॉर्क शहर आ गया है। ध्यान रखिएगा, शहर में जो है लाल, नारंगी और पीली धुआं का जो है छाया बन गई है। लोग मास्क लगाकर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथ ही विमान संचालन में भी समस्या आने लगी है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 8वां प्रदूषित देश है। ध्यान रखिएगा, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 8वां प्रदूषित देश है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? कनाडा की जंगल में आग लगने की वजह से न्यूयॉर्क शहर वायु प्रदूषण में जो है रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान साइक्लोन का नाम बीपर जो है किस देश ने रखा है? ध्यान रखिएगा, ये जो है थंबनेल पे लगा हुआ है, इसका ऑप्शन हम चेंज कर दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बांग्लादेश ने जो है अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान आया है उसका नाम बीपर जो है रखा है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा बांग्लादेश। हालांकि यह भारतीय तट से दूर है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों जो राज्य हैं उनको भी चेतावनी जारी की है, जैसे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इन सभी में जो है चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 125 से हो सकता है 160 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से हवा के साथ साथ भारी बारिश भी होगी। ये जो है साइक्लोन बनता कैसे है? तो समुद्र में कम दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे चक्रवाती तूफान उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बीपर जो है किस देश ने रखा है? तो बांग्लादेश ने रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग देख लीजिए कि दुनिया में जो अलग अलग साइक्लोन है उसका नाम कौन दिया है, यानी किस देश में आता है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका में जो है हरिकेन आता है या और टार्नेडो आता है। कैरेबियन सी में यानी कैरेबियन सागर में हरिकेन आता है, चाइना सी में टाइफून आता है, और हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफू, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, और फिलीपींस में बगुइयो। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी जो देश हैं इसमें साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं जो कि बहुत वीवीआई हैं, तो इन सभी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अग्नि प्राइम मिसाइल का रात पहली बार सफल परीक्षण 7 जून 2023 को कहाँ हुआ। अग्नि प्राइम मिसाइल का रात पहली बार जो है परीक्षण किया गया रात में, तो 7 जून को परीक्षण कहाँ किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यह परीक्षण DRDO के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और यह परीक्षण 7 जून 2023 को हुआ। और DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और ये जो मिसाइल अग्नि प्राइम था इसकी लंबाई जो है 34.5 फीट है, और यह एक से अधिक हथियार यानी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। साथ ही इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसका वजन जो है लगभग 11,000 किलोग्राम है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी फैक्ट्स को जानना जरूरी है। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में BSNL को 4G और 5G स्पेक्ट्रम व अन्य खर्च के लिए कितने रुपये पैकेज को मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, भारत की जो कंपनी है BSNL, जो कि दूरसंचार कंपनी है, उसको जो है भारत ने पैकेज के रूप में कुछ पैसे दिए हैं, जिसमें कि 4G और 5G स्पेक्ट्रम को खरीदेगी और इसके साथ अपने नेटवर्क को मजबूत करेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 89,047 करोड़ रुपये दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। इससे इन पैसों से उन्होंने 5G और 4G एवं 5G की शुरुआत करेगी। सरकार ने इस पैकेज को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, साथ ही ये जो है BSNL की स्थिति को मजबूत करने के लिए दिया है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो है BSNL के CMD कौन है, तो प्रवीण कुमार पुरवार है। ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार पुरवार। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, 89,047 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें अध्यक्ष हैं वह कौन चुने गए हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डेनिल फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर ए हो गया, डेनिस फ्रांसिस। ध्यान रखिएगा, इन्हें जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुना गया है और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 6 अंगों में से एक माना जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर इसका हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य यानी 24-25 के लिए चुने गए हैं। तो कौन कौन से देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी साउथ कोरिया, गुयाना, सिएरा लियोन और अल्जीरिया और स्लोवेनिया, इन सभी देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन है, तो अस्थायी सदस्य के रूप में USA, चीन, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। तो 5 देश हैं जो कि अस्थायी रूप से हैं, बाकी सभी देश को अस्थायी रूप से 2-2 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस और संयुक्त राज्य अरब अमीरात की नौसेना ने पहली बार एक साथ किस जगह पर संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना पहली बार एक साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जो किया है वह ओमान की खाड़ी में किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल्ला अल
मंडोस। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के मौसम वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 2023 से 2027 के लिए चुना गया है, यानी अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखिएगा कि विश्व मौसम संगठन जो है इसका मुख्यालय जनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। चलिए अगला बार आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, हो सके तो दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाए। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। अगर जिस दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।